हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप सो आप लोग ने पार्ट बी पूरा रिवाइज कर लिया होगा एंड उसके एक्सप्लेनेशन आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एंड कुछ भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आते या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो ज़रूर कमेंट करें। एंड एक गुड न्यूज़ है, मैं बहुत ही जल्दी पार्ट बी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालने वाली हूँ एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस जो डाल रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के नहीं हैं एंड खुद पढ़ के क्वेश्चंस जो बनाए हैं एंड वो आपके लिए डालने वाली जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक अपलोड किया है वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी पार्ट ए, वो आप ज़रूर देखें एंड उसमें आपको टॉपिक्स पता चलेंगे, स्ट्रैटेजीज़ पता चलेंगी कि आप पार्ट ए कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी आपके पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है तो मैं पार्ट बी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ एंड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। फ़िलहाल हम अभी CSIR नेट लाइफ साइंस का पार्ट सी पे पहुंच गए हैं। 2019 जून का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, what will be the approximate pH of the final solution। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना दो तरीके हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड पहला तरीका, जब आप ये देखेंगे कि हमारा pH 4 सॉल्यूशन जो है वो है एसिडिक एंड pH 10 जो है वो है बेसिक। जब हम इक्वल अमाउंट में एसिडिक और बेसिक मिलाते हैं तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो बनता है वो होता है न्यूट्रल एंड न्यूट्रल pH मतलब हो गया 7। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है जब आप फाइंड आउट करेंगे कि pH 4 में हमारे H आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है 10⁻⁻4 मोलार, वेयर एज pH 10 में क्या होगी OH आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 मोलार। तो ये दोनों बन के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड हमारा फाइनल pH जो आएगा वो न्यूट्रल होगा, दैट इज 7। Moving on to question number 72, the inborn error of amino acid metabolism alkaptonuria is due to the lack of one of the which following enzyme। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि एल्कैप्टोनूरिया क्या होता है। तो एल्कैप्टोनूरिया क्या होता है, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है होमोजेनेटिक एसिड का, व्हाट एसिड, होमोजेनेटिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि होमोजेनेटिक एसिड का जो पाथवे है, होमोजेनेटिक एसिड बनाता है हमारा मिलाइल एसीटो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेटिसेट ऑक्सीडेज। ठीक है, हमारा होमोजेनेटिक एसिड जो होता है बॉडी में प्रेजेंट होता है, फिनाइल एनाइन से बनता है। ये पूरा पाथवे है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो होमोजेनेटिक एसिड जो होता है वो हमारा मिलाइल एसिटो एसिटिक पाथवे में एसिटो एसिड में बनता है इन प्रेजेंस ऑफ होमोजेनेटिक ऑक्सीडेज। बट अगर हमारा ये एंजाइम जो होता है लैक होता है तो हमारी हम एक जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है, दैट इज़ नोन एज एल्कैप्टोनूरिया। इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल में इसका लेवल कम होता है इस एंजाइम का। तो इनका क्या होता है कि डार्क यूरिन होने लगता है या फिर यूरिन टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73, the structure of a protein with 100 residues were determined by X-ray analysis at atomic resolution and NMR spectroscopy. The following observation are possible। So ये क्वेश्चन में हम रूल आउट टेक्निक अप्लाई करेंगे, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए सेज द डाइहेड्रल एंगल डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर एंड NMR विल बी आइडेंटिकल। नो, बिकॉज जो एक्सरे से आएगा वो हमारा क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा एंड जो हमारा NMR से मिलता है उसमें फाई और साई वैल्यू मिलती है, तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं, तो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। वेराज बी सेज द डाइहाइड्रल एंगल्स डिटरमाइंड फ्रॉम एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट। येस, हाँ वो एक्यूरेट होंगे क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था डाइहाइड्रल एंगल्स जो होता है रामचंद्र से प्लॉट से मिलते हैं वो हमारे जनरली एक्यूरेट होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगर ए गलत है तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ तो रूल आउट हो गया।
लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन सी, बीटा टर्म्स कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय NMR. नो, बीटा टर्म इंफॉर्मेशन कैन बी गेट बाय NMR प्लस एक्सरे. तो हमारा ये ऑप्शन भी चला गया. तो ये हमारा क्या बचा, बी एंड डी. ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत हो गया. बट डी देखते हैं क्या है. बीटा शीट्स कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइंड फ्रॉम एक्सरे स्ट्रक्चर. हाँ, मोर एक्यूरेटली, यस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74. सो ये मैच क्वेश्चन है, मिक्स एंड मैच होता है. इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना होता है. तो अगर इस वाले क्वेश्चन में, इन जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको दो ऑप्शंस भी करेक्ट पता है तो आपके लिए ईजी हो जाता है. तो ये तो जैसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या है. द डिफरेंट आर्म्स इन tRNA स्ट्रक्चर आर शोन इन कॉलम ए. यहाँ पे जो आर्म्स हैं tRNA के, वो पार्ट्स जो हैं वो बता रखे हैं. एंड द स्पेसिफिक सिग्नेचर एसोसिएट विद द डिफरेंट आर्म्स आर शोन इन द कॉलम बी. तो हमें मैच करना है. तो जैसे कि पहला है एक्सेप्टर आर्म. सो जैसा कि पहला है एक्सेप्टर आर्म. एक्सेप्टर आर्म ये वाला आर्म होता है जो कि हमें पता है कि उसमें 7 बेस पेयर का तो एक तो स्टेम होता है एंड उसमें CCA सीक्वेंस होती है. ठीक है. देन मूविंग टू एंटीकोडॉन आर्म. एंटीकोडॉन आर्म में हमें पता है कि ये जो होता है ना लूप, वो 7 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है लूप जो होता है, एंड 5 बेस पेयर का हमारे पास स्टेम होता है, जो कि ये ऑप्शन है. तो जैसे ए का है सेकंड, तो ये हो गया और ये है. बट बी का क्या हुआ, थर्ड. तो यही ऑप्शन है, राइट. तो आप वैसे भी दो, अगर आपको दो भी पता है ना ऑप्शंस, तो आप इजीली मार्क कर लेंगे. तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, वो पार्ट सी, दैट इज TC आर्म जो होता है वो क्या होता है. TC आर्म जो होता है उसमें हमें पता है सूडोयूरिडीन होता है, ये होता है TC आर्म. तो सूडोयूरिडीन ऑप्शन 4. एंड डी आर्म जो होता है उसमें स्पेशलाइज्ड हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट इज नोन एज डाईहाइड्रोयूरिडीन, जिसकी वजह से वो डी आर्म भी कहलाता है. सो ऑप्शन 4. तो बेसिकली आपको रूल आउट टेक्निक अपनानी पड़ेगी. अगर आपको दो ऑप्शंस भी पता है इसमें तो आप इजीली कर पाएंगे. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आपने पार्ट ए का वीडियो देख रखा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, एंड पार्ट बी के सारे वीडियोस कवर कर लिए होंगे. हम हैं अभी पार्ट सी पे, एंड मैं बहुत ही जल्दी पार्ट बी एंड पार्ट सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में नहीं आए हैं, बट उसके अलग से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मैं आपके लिए डालूँगी, जिससे आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा. तो हम हैं 75th क्वेश्चन पे. जून 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. सम कोएंजाइम दैट सर्व एज ट्रांजिएंट कैरियर्स ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स आर शोन बिलो. कोएंजाइम्स और केमिकल ग्रुप ट्रांसफ़र का हम लोग को कॉलम्स में दे रखा है. एंड जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको दो ऑप्शंस भी पता हैं तो आप इजीली आप ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो. तो पहला है कोएंजाइम ए. तो कोएंजाइम हम जानते हैं कि वो हमारा टाइप का होता है कोफैक्टर, जो हम ट्रांसफरेज के लिए यूज़ होता है, लाइक एसाइल ग्रुप के लिए ट्रांसफ़र के लिए होता है, लाइक कोएंजाइम ट्रांसफरेज, एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो वो जो होता है हमारा एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है. तो ए का हो गया सेकेंड. अब हम ऑप्शन देखते हैं. तो आप देखेंगे कि ए का जो सेकेंड है वो एक ही पे है, तो ऑप्शन अपने आप ही सेकेंड हो गया. तो अगर आपको एक ऑप्शन या दो ऑप्शन भी पता है तो आपके लिए आसानी से हो जाएगा. बट हम डिस्कस करते हैं अदर पार्ट्स. फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, तो हमें पता है ये क्या होता है, FAD होता है, FAD+, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में यूज़ होता है. पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये हमें पता है अमीनो ट्रांसफरेज है, जो हमारा अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो जाता है. देन कम्स निकोटिनामाइड एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, जो आपको पता है कि NAD जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के संग प्लस हाइड्राइड आयंस के संग यूज़ करता है. वो हाइड्राइड आयंस के ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है. तो ऑप्शन सी. तो इसमें से अगर आपको दो ऑप्शंस भी पता हैं करेक्टली तो आप आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं. तो इसका आंसर है आंसर 2.